नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और सरकार के भी कुछ गाइडलाइन जो हैं जारी हो चुके हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत में दौरा कर रही है। लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ पे किए गए कार्यों, वहाँ के विकास और कितने योजनाओं पे काम हुआ, क्या कागजी खेल हुआ, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा देख रही है और समीक्षा कर रही है। और जनता से मिल के भी रूबरू होकर भी उनसे पूछ रही है कितने समस्या से वो अवगत हुए हैं, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सारी चीज़ों से चर्चा और परिचर्चा कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो हैं अपने क्षेत्र, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं। लगातार जनता से मिलके अपनी बातों को उनसे बता रहे हैं, दावे और वादे पेश कर रहे हैं और उनके समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी पंडारक में, जो प्रखंड पंडारक जिला पटना पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया श्रीमती शांति देवी के प्रतिनिधि उदय पहलवान जी। तो आइए अभी हम उनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और जानते हैं कि कितना इस 5 सालों में विकास हो पाया, कितने योजनाओं पे काम किए और कैसे समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। इन सारी चीज़ों पे अभी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे अपने चैनल के माध्यम से इस पंचायत का हाल। नेशन 24 में आपका स्वागत है। कितना विकास कर पाए 5 साल में? कोई भी विकास के क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो या रोड नली गली हो, कोई तरह का काम हम पीछे नहीं रहते। सारा काम पूरा किया आपने? सारा काम पूरा किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का 2 योजना था, 7 योजना तो 7 हैं, पर महत्वपूर्ण जो 2 है वो 2 योजना थे जिसके लिए गांव के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। एक था जल नल योजना, जिसमें कि स्वच्छ जल जो है घर घर तक पहुँचे, और एक था गली नली सड़क योजना, जिसके से गली बन जाए तो नली के माध्यम से जो खराब पानी है वो बाहर भी निकल जाए और सड़कें का भी निर्माण हो जाए, पक्के सड़क का। तो पहला है कि जल नल योजना में वार्ड आपके यहाँ 10 है ना, 14 वार्ड है। 14 वार्ड में क्या जल नल पहुँचा और कितने कैसे? हम पूरे 14 वार्ड में बना चुके हैं। पूरे 14 वार्ड में पहुँच गया है। 24 घंटा मेरा ध्यान रहता है कि हर घर में पानी पहुँचे। क्या कुछ टाइमिंग भी सेट कर रखा है आपने? हाँ, कोई टाइमिंग नहीं है। कुल अपना हम कुछ घर से भी लगा देते हैं। जनता के समय में 24 घंटा पानी उपलब्ध हम कर देते हैं। 24 घंटा पानी उपलब्ध होता है, मतलब कभी भी कोई आके जांच कर सकता है। मतलब पानी जल नल जो है घर घर तक पहुँच। हाँ, हम अपना तरफ से भी कुछ योगदान कर देते हैं। जी। अब हम बात करते हैं गली नली की कि इस पे आपने कितना काम किया? कोई वार्ड नहीं बचा हुआ है। सब जगह सड़क और नली गली बन चुकी है। सब जगह बनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि मनरेगा एक योजना है, जो गरीब मजदूर हैं, जो जिनको ज़रूरत है, तो सरकार जो है न्यूनतम दर पे जो है एक मजदूरी देते हुए उनसे काम लेती है मनरेगा के तहत, जिसमें तालाब है, सड़क है, सोलिंग का काम है, सोख्ता बनाना है, पैन उड़ाई है, इन सारी चीज़ों पे योजना एक है मनरेगा का जिससे तो होता है। तो इस पे आपने कितना काम किया अपने पंचायत में? हम पोखरा भी बनवाए हैं जी और ईट सोलिंग भी किए हैं जी। और जितना उसमें है मनरेगा के अंदर जो काम मिला सब काम पूरा कर सब चुके काम हैं। पूरा कर। जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शौचालय का। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे जो बिहार में खासकर जो है लोग को नित्य कर्म करने, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना लाया स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत के तहत जो है घर घर तक शौचालय बनाने की बात आई, जिससे कि लोग को बाहर ना जाना पड़े, हमारी महिलाएं बेटियां को बाहर ना जाना पड़े और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े। तो शौचालय निर्माण की स्थिति आपके पंचायत में क्या है? वो जितने सरकार की तरफ से शौचालय मिला सब लोग बनवा दिए और हमारा पंचायत ODF भी हो चुका है। अच्छा, आपका पंचायत ODF हो गया? जी सर, यानी कि हर घर तक शौचालय पहुंच गया, पहुंचा दिए हैं। सब पहुंच गया। हाँ, हम बात करते हैं अब शिक्षा की और स्वास्थ्य की। अभी शिक्षा की स्थिति जब से कोरोना आया है, साल भर से खराब स्थिति थी। बीच में थोड़ी स्थिति की सुधार हुई थी, पर फिर से स्कूल को बंद करना पड़ा कोरोना की बदलते स्थिति को देखते हुए। तो 2 साल के पहले की यदि हम बात करें तो शिक्षा की स्थिति इस पंचायत में क्या थी? अभी तो फिलहाल है सर कि इस कोरोना से जूझते हुए जी हमारा पड़ोसी 4 लड़का जी जो बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जी। और सबको 91% नंबर आया। इस पंचायत के हैं? जिस पंचायत में हमारा पड़ोसी है, पंचायत नहीं जी। हमारा पड़ोसी भी है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में भी इतने अच्छे नंबरों से आना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। जी, और किसी तरह का झगड़ा झंझट यहाँ पर हमारे पंचायत में होता है, सबसे आगे बढ़ के हम योगदान करते हैं। योगदान करते हैं। थाना हम केस जाने ही नहीं देते हैं। अब एकागो चला जाता है भूला भटका। जी।
जी। मतलब कि यदि कुछ भी ऐसा समस्या उत्पन्न होती है हर इस तरह पंचायत से में। जनता का किसी काम में जी पीछे हम नहीं रहते हैं, और जनता मुझे फिर से ज़बरदस्ती खड़ा होने के लिए अनुरोध कर रहा है। जी, तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है क्योंकि जनता का सहयोग आपके साथ और है। पंचायत से जी हम अलग भी काम कर रहे हैं जो पंचायत के हमारे अंदर का काम नहीं है, जैसे कले हुआ, जल नल में बहुत सारे लोग को दिए हैं। जी। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? चूँकि स्वास्थ्य आपको पता है अभी कोरोना समय में स्वास्थ्य केंद्र का होना और वहाँ पे ज़रूरी दवा वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके स्वास्थ्य के केंद्र की स्थिति क्या है? ठीक है सर, लोग रोज़ ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं लोग? ले रहे हैं लोग, और बहुत सुधार है। पंडारक में आज तक कोई भी कोरोना नहीं हुआ। अभी तक कोई कोरोना नहीं कोई हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, कोई पेशेंट नहीं है। कोई पेशेंट नहीं। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की, जो अभी एक योजना आया है सरकार का जिसके तहत 5 लाख तक का जो है बीमारी यदि होता है आपको तो उसको उस कार्ड के माध्यम से आप उसका जांच करा सकते हैं, स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं, अपनी इलाज करा सकते हैं और दुरुस्त हो सकते हैं। तो आयुष्मान भारत का कार्ड अभी बनना हो रहा है, लोग जगह जगह बहुत बन सारे रहे लोग हैं। तो बनाए कितने हैं, कितना बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं हमारे यहाँ। कोई भी निराश होकर नहीं गया। जितने लोग आए स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए, जिसको उचित था, जी, सब लोग को बना। मतलब वैसे लोग भी पहुंच गए होंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे लोग हाँ, को दिया वैसे गया भी जो लोग को सोच। बना है, जी जिसको संभावना है कि हम गरीब आदमी हैं, अगर कुछ हो जाए जी। तो उस लोग को भी बना है। चुनाव नज़दीक है, अभी घोषणा होगा, फिर अधिसूचना जारी होगा और आप लोग फिर चुनाव में प्रत्याशी बन के जाएंगे। तो कैसा स्नेह और प्यार आपको जनता से मिल रहा है? कोई लड़ाई नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है, अच्छा कोई नॉमिनल ऐसे मुठोकवा खड़ा हुए हैं। जी फिर हमारे खोज है इस पंचायत में, जी इतना हम काम किए हैं जो किसी कर्मचारी सरकार से पूछिएगा जी। तो पूर्वी पंडारक का एक अलग पहचान है। कौन कौन से मुद्दे को लेके जाएंगे जनता के बीच? विकास तो कर दिए, विकास एक मुद्दा है जिसको आप कर दिया और फिर विकास को ही मुद्दा बनाएंगे, लेकिन और कौन से मुद्दा आपको लगता है ज़रूरी है? कोई नहीं है, तो जितना ने काम किए हैं इतना ने हम प्रचलित हैं इस पंचायत में कि कोई मुद्दे नहीं है हमारे, कोई नहीं। कोई मैंने कम से कम जीतेंगे तो 1500 कम से कम जीतेंगे तो 15 कोई ज- लड़ाई नहीं है हमारे पास में। क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को अपने पंचायत में? क्या कहें, अपने पंचायत में हमारे चैनल के माध्यम, टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हर काम के लिए हम खड़ा हैं, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। ये नहीं कि मुखिया जी कहीं घर में सोए हुए हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, नहीं, 24 घंटा उपलब्ध है। हर किसी के लिए। हम नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, देखिए सब लोग हैं, मतलब 24 घंटा खड़ा हैं। बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, किसी तरह का घटना हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। वो किसी अब सरकारी महकमा से पूछ सकते हैं। अधिकारियों से कैसा सामंजस्य है, कैसा तालमेल है? ठीक है सर, हमको कोई झंझट नहीं है उनसे। उन लोग सहयोग करते हैं? हाँ हाँ, सहयोग करते हैं, हमारा बात को रखते हैं कि ये गलत काम नहीं बताएगा। तो आपने सुना अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्वी पंडारक के मुखिया प्रतिनिधि उदय पहलवान जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से सारी बातों को, उन्होंने हर योजनाओं पे उन्होंने बेहतर ढंग से बताया कि कौन योजनाओं पे कितना काम हुआ है, कहाँ पे कौन कौन सा काम बचा है और कैसे इन्होंने अधिकारियों के सहयोग से सारे काम को पूरा किया है। चुनाव नज़दीक है, समय आ चुका है, कुछ समय बाद अधिसूचना जारी होगा और चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। जनता के बीच जाना है, अपने मुद्दों को रखना है। जनता ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेंगे, कौन मुखिया बनेंगे, कौन मुखिया नहीं बनेंगे। पर हमारे उदय पहलवान जी का दावा और वादा है कि चूँकि हमने इस क्षेत्र में, इस पंचायत में विकास किया है और किया है और जनता का ही कहना है कि इस बार से आप फिर खड़े होइए और जीत के फिर से मुखिया बनिए और इस क्षेत्र में और भी विकास की नई बयार को बहाइए। इसीलिए हम फिर से खड़ा हुए हैं, इनका कहना है हम फिर से खड़ा हो रहे हैं और फिर से जीत के आएंगे और जीत के आने के बाद जो भी बचा हुआ कार्य होगा उसको पूरा करेंगे और जो सरकार की नई योजनाएँ आएंगी या जो गाइडलाइन आएगा उसको हम बेहतर ढंग से अपने पंचायत में जो है उसको शुरुआत करेंगे। ये सारी बातें हैं और चुनाव नज़दीक है, जनता तैयार है, प्रत्याशी भी तैयार है, मुखिया भी तैयार है, प्रतिनिधि भी तैयार हैं। आने वाला समय बहुत नज़दीक है, पता चलेगा कौन जीतते हैं और जीत के आते हैं तो अपने दावे और वादे को कैसे पूरा करते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।